नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव के न्याय की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग आदमी भूखे प्यासे एक शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। उनकी तबीयत भी खराब थी। तभी मंदिर में उस गांव के सेठ और सेठानी भगवान शिव के दर्शन के लिए आए। वह बहुत सारा सामान लेकर आए थे। फल, फूल, धन, मिठाइयाँ, बहुत कुछ भगवान शिव को भेंट करने आए थे। उनके साथ कई नौकर चाकर भी थे। जब उस मंदिर के पंडित जी ने सेठ सेठानी को आते हुए देखा तो पंडित जी दौड़ के उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। बोले, आइए आइए सेठ जी, आपके यहाँ पधारने से हम तो धन्य हो गए। सेठ जी ने नौकरों से कहा, जाओ तुम सब चीज अंदर रख दो। हम पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भगवान शिव को सारी भेंट समर्पित करेंगे। बाहर बैठा वह बुजुर्ग आदमी यह सब देख रहा था। उसने सेठ जी से कहा, मालिक, 2 दिनों से भूखा हूँ, थोड़ी मिठाई और फल मुझे भी दे दो खाने को। सेठ जी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने फिर सेठानी से कहा कि मालकिन, थोड़ा कुछ खाने को मुझे भी दे दो, मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। सेठानी चिढ़के बोली, बाबा, ये सारी भेंटें तो हम भगवान को चढ़ाने के लिए लाए हैं, तुम्हें नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर के अंदर घुसे भी नहीं हैं और तुमने बीच में ही टोक लगा दी। सेठ जी गुस्से से बोले, लो, पूजा से पहले ही टोक लग गई, पता नहीं अब पूजा ठीक से संपन्न होगी भी या नहीं। कितने भक्ति भाव से अंदर जाने की सोच रहे थे और इसने अड़चन डाल दी। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत होइए। अरे क्या शांत हो जाइए पंडित जी, आपको पता है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाइयां हमने खरीदे थे भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, और अभी चढ़ाई भी नहीं कि पहले ही अड़चन आ गई। सारा का सारा मूड ही खराब हो गया। अब बताओ, भगवान को चढ़ाने से पहले इसको दे दें क्या? पंडित जी बोले, अरे पागल है ये आदमी, आप इसके पीछे अपना मूड मत खराब कीजिए। सेठ जी चलिए, आप अंदर चलिए, मैं इसको समझा देता हूँ। आप सेठानी जी के साथ अंदर जाइए। सेठ और सेठानी बुजुर्ग आदमी को कोसते हुए अंदर चले गए। पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए और बोले, जाके कोने में बैठ जाओ, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हें कुछ खाने को दे जाऊंगा। बुजुर्ग आदमी आंसू बहाते हुए कोने में बैठ गए। अंदर जाकर सेठ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और जैसे ही आरती के लिए थाल लेकर आरती करने लगे तो आरती का थाल उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। वो हैरान रह गए, पर पंडित जी दूसरा आरती का थाल ले आए। जब पूजा संपन्न हुई तो सेठ जी ने थाल मंगवाई भगवान को भेंट चढ़ाने को, पर जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही जोरों का भूकंप आना शुरू हो गया और सारे के सारे थाल जमीन पर गिर गए। सेठ जी थाल उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने थाल जमीन से उठाना चाहा तो अचानक उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए, मानो हाथों को लकवा मार गया हो। ये देखते ही सेठानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, पंडित जी देखा आपने, मुझे लगता है उस बाहर बैठे बूढ़े से नाराज होकर ही भगवान शिव ने हमें दंड दिया है। उसी बूढ़े की अड़चन डालने की वजह से भगवान हमसे नाराज हो गए। सेठ जी बोले, हाँ, उसी की टोक लगाने की वजह से भगवान ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। सेठानी बोली, क्या हो गया इनके हाथों को? अचानक से हाथों को लकवा कैसे मार गया? इनके हाथ टेढ़े कैसे हो गए? अब क्या करूं मैं? जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़ के सेठ और सेठानी से बोले, माफ करना, एक बात बोलूं आप दोनों से। भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज नहीं हुए हैं, बल्कि आप दोनों से रुष्ट होकर भगवान ने आपको ये दंड दिया है। सेठानी बोली, पर हमने क्या किया है? पंडित जी बोले, क्या किया है आपने? मैं आपको बताता हूँ। आप इतने महंगे उपहार लेकर आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर ये आपने नहीं सोचा कि हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर भेंट चढ़ाना चाहते थे, पर यहाँ तो खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने आए थे
उसी को अगर आपने खुश होकर कुछ खाने को दे दिया होता तो आपके उपहार भगवान तक खुद ही पहुंच जाते। किसी गरीब को खिलाना तो स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उसका तिरस्कार कर दिया तो फिर ईश्वर आपकी भेंट कैसे स्वीकार करते। सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए एक मुट्ठी चावल सबसे ज्यादा प्यारे लगे। अरे भगवान जो पूरी दुनिया के स्वामी है, जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उन्हें हमारे कीमती उपहार से क्या करना है। वो तो प्यार से चढ़ाई एक फूल, प्यार से चढ़ाई एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल और मिठाइयां चढ़ाकर उनके ऊपर एहसान करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए। ईश्वर खुद ही खुश होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे नहीं सकते तो उसका अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गरीब नहीं बना। और कहते हैं ना, ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी होती है। वो कब किसी भिखारी को राजा बना दे और कब किसी राजा को भिखारी बना दे, कोई नहीं जान सकता। पंडित जी की बात सुनकर सेठ सेठानी को बहुत पछतावा हुआ और सेठ सेठानी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उस गरीब बुजुर्ग को भोजन कराया, उससे भी क्षमा मांगी। जिसके बाद भगवान शिव ने सेठ के हाथ ठीक कर दिए और वो खुशी खुशी अपने घर लौट गए। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।